हुआ क्या, एक दिन एग्जामिनर ने माहौल बना लिया रात, फिर बोला आपके बच्चों के एग्जाम में ये वाला सवाल डालूंगा खतरनाक से फिगर पे, तो आप इसको पहले ही पढ़ लो। ठीक है भाई, एबीसीडी एक स्क्वायर है, वर्ग इसकी चार भुजाएं बराबर हैं। ऐसे यहाँ पे प्रकार रख के ये जो है सर्कल का एक चौथा हिस्सा खींचा क्वाड्रेंट, ऐसे बी पे प्रकार की नोक रखी और मेरे दोस्तों ये हमने सर्कल का एक चौथा हिस्सा चतुर्थांश खींचा। यहाँ सर्कल डाल दिया, इसकी रेडियस r1, यहाँ एक सर्कल डाल दिया, इसकी रेडियस r2, यहाँ एक सर्कल डाल दिया, इसकी रेडियस r3, यहाँ और यहाँ दोनों सर्कल बराबर होंगे। तो अगर स्क्वायर की भुजा a है तो r1 होगा a/16, r2 होगा 3/8, r3 होगा a/6। डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मेंस 2017 में सवाल भी आया है कि भाई स्क्वायर की भुजा 8 है, छोटू का एरिया बताओ, छोटू का। तो भुजा अगर स्क्वायर की 8 है तो रेडियस क्या होगी, 8/16 1/2, एरिया πr स्क्वायर 11/14। सवाल का आंसर आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन से भी किया जा सकता था ये सवाल। इसका आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट्स में करके बताइए। मजा आया तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री सिखा देंगे। अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल है संकेंद्रित जिनका सेंटर एक ही है, तो बड़े सर्कल के एक ऐसी कॉर्ड AB जो छोटे सर्कल को टच करते उसकी लंबाई आपसे पूछता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है मेरे दोस्तों। छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, बड़े की रेडियस कैपिटल R है मेरे दोस्तों। ये यहाँ C पे टच कर रहा है तो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो जो लंबाई AC की होगी वही BC की होगी। तो AC कितना आएगा पाइथागोरस से मेरे दोस्तों, ये होगा AB की जो वैल्यू होगी इसका दुगुना होगी। डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे प्यार भी SSC सीजीएल 2022 प्री का सवाल देखो, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 7 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त को स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्त संकेंद्रित, जीवा की लंबाई बताइए। पढ़ सावाल जल्दी से आपने। तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ √11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 121 माइनस 49 72 का √6√2, तो 2 छिक्का 12√2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल की टेंजेंट, इस लाइन को आप ध्यान से देखना। अब ये वाला सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का सबसे इजीएस्ट कांसेप्ट सीखेंगे केवल 10 सेकंड में। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की साइड AB और CD समांतर है। ये इसके विकर्ण है AC और BD। तो M और N जो है डायगोनल AC और BD के जो है मिड पॉइंट है, ये विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन है। तो MN की जो लंबाई होगी, ये जो मेरे दोस्तों पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम, इनके डिफरेंस का आधा होगी, इनको घटा के आधा करना। बस इतना सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, चलेगा। अब जैसे इस पे बेस सवाल देखो, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB DC के पैरेलल है, AB 12 है, DC 7.2 है, पैरेलल साइड की लंबाई दे रखी है। तो विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई पूछा है, तो इनके डिफरेंस का आधा, 12 में से 7.2 घटा के आधा करेंगे तो 4.8 का आधा 2.4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ये मेंस का सवाल था 2018, सी ऑप्शन आंसर। सीजीएल 2023 के एग्जाम में एसएससी ने बहुत अच्छा ज्योमेट्री का सवाल बनाने की कोशिश करी है। जरा आप इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो पॉज करके। देखिए इसमें दो कांसेप्ट इस्तेमाल होंगे। पहला थेल्स थ्योरम, भाई अगर ये त्रिभुज ABC है, ये लाइन DE जो है BC के समांतर है, तो छोटा ट्रायंगल ADE बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AD से, जो रेशियो AD से AB का होगा वही AE से AC का होगा, वही रेशियो DE से BC का होगा। कांसेप्ट 1। कांसेप्ट 2, भाई ABCD अगर ये ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल है, तो आमने सामने के, भाई ये दोनों साइड समांतर ABCD, आमने सामने के जो दो ट्रायंगल हैं सिमिलर होते हैं और उनके एरिया का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। भाई अगर ये साइड A है ये B है, तो इन दोनों ट्रायंगल AOB और COD के एरिया का रेशियो A² हो गया। अब देखिए सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे इस सवाल में AD से BD का रेशियो 3:5 दिया है, यानी कि ये 3 है तो ये पूरा 8 है, यानी कि D से BC का रेशियो भी 3:8 होगा। अभी ट्रेपेजियम ही तो बन गया, DBC के क्या दिया है, समांतर दिया है, ट्रेपेजियम ही तो बन गया ये है भाई DECB। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, जस्ट स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 8 स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर, तो 64:9 सवाल का आंसर। एग्जाम में अक्सर सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण निकालने के लिए पूछा जाता है। भाई जैसे सर्कल है और इस सर्कल का मेरे दोस्तों एक तरीके से सेक्टर है। अब ये जो सेंटर पे एंगल बनाता है मेरे प्यारे भाई, ये थीटा है, थीटा का मान पूछता है। आपको सर्कल की रेडियस दी है और इस सेक्टर का मेरे दोस्तों क्या दिया है, ये आर्क दिया है। तो आप बताओ पूरे सर्कल की परिधि क्या होती है, पूरे सर्कल की परिधि होती है 2πr, अगर रेडियस r है 2πr में से ये पूरे सर्कल की परिधि, आपने कितना हिस्सा लिया है सर्कल की, जो आर्क है कितना है L, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो पूरा सेक्टर है ये सर्कल का इतना हिस्सा है। भाई पूरा सर्कल तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये मेरे दोस्तों कांसेप्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे सवाल है जैसे कि भाई उस त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 35 है, चाप की लंबाई 77, तो चाप की लंबाई 77, पूरे सर्कल की परिधि क्या है, अगर रेडियस 35 है तो सर्कल की परिधि होती है बच्चों 2πr। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 पंजे 35 और ये जो है आपका 11 7 77, 11 दूनी 22, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 7/20। ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का इतना हिस्सा है, तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा जी, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे, 18 बार जाएगा, 18 7 126 डिग्री, तो सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं। एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही SHSL का आप करके बताइए। सरकारी एग्जाम में आधी से ज्यादा ज्योमेट्री ऐसी होती है जो केवल फॉर्मूला बेस्ड पूछी जाती है, मतलब आप उनको रट लो आपका काम हो जाएगा। ऐसा ही कंसेप्ट है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप ABC, इसकी मैंने साइड BC को पकड़ लिया, तो मैंने एंगल B का खींचा है आंतरिक कोण समद्विभाजक के, अंदर से दो टुकड़े कर रहा है कोण, और एंगल C का हमने खींचा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक के, यहाँ पे मिले P। तो इस एंगल की जो वैल्यू बनेगी, जो एंगल होगा BPC, जो तीसरा एंगल है, अगर
तीसरा एंगल थीटा है तो आधा होगा, थीटा बाई 2 जस्ट आधा होगा, बस यही है सवाल। अब जैसे ये सवाल देखो एग्जाम का सीएचएसएल का, दिए गए चित्र में एडी जो है, ये जो एडी है कौन सीबी का बाइसेक्टर है, और ये जो बीडी है ये सीबीएफ का बाइसेक्टर है, यानी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा है एंगल सी का मान 34 है, तो एडीबी क्या होगा भाई, 34 का जस्ट आधा हो जाएगा 17 डिग्री। मात्र 1.5 सेकंड लगा। प्रीवियस सवाल था ये सीजल का, आप करके बताइए। एक या दो बार नहीं 10-10 बार सर्कल का ये सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एबीसीडी एक चक्र चतुर्भुज है साइक्लिक इक्विलेटरल, जिसमें एबी 21 है, बीसी 16.8, सीडी 14 है। ये जो डायगोनल एसी है ये बीडी को समद्विभाजित करता है, यानी कि डायगोनल एसी सपोज ओ पे काट रहा है तो बीओ और ओडी बराबर हैं। तो एडी की लंबाई पूछी है। डायरेक्ट कांसेप्ट है कि भाई यहाँ पे जो बीओ और ओडी ये बराबर हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट एबी गुणा बीसी बराबर होगा एडी गुणा सीडी। ये कांसेप्ट पता होनी चाहिए, केवल वैल्यू रखनी है आपको। तो वैल्यू रखेंगे 21 गुणा ये कितना है 16.8 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 14 गुणा मेरे दोस्तों एडी। तो 14 से कितना चला गया 1.2, 21 की 1.2 में गुणा करेंगे तो एडी आ जाएगा 25.2 सेंटीमीटर, 21 और 4.2, यानी कि यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। अब इसी पर बेस्ड ये सवाल आप करके बताइए सीजल का है। ज्योमेट्री से मेंस में भी कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आपको सवाल पढ़ना है, पलक झपकानी और आंसर मार्क करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये शॉर्ट्स देखनी पड़ेगी। भाई अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है तो ये ऑर्थो सेंटर होगा। जो ये आपका कर्ण है एसी हाइपोटेनस, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो सर्कम सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के जो बीच की दूरी होती है मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में, वो राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होती है। ये हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका भी है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी सर्कम रेडियस कैपिटल आर से इसको नोट करते हैं, वो हाइपोटेनस एसी का आधा होगी। डायरेक्ट कांसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये देखो सवाल 2018 के मेंस का, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35, 37 है, तो उसके ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ। 12, 35, 37 राइट एंगल ट्रायंगल है, दूरी क्या आएगी लंब केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी 37 का आधा 18.5 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर मेंस का देखो 2021 का, एक त्रिभुज की भुजाएं 65, 72, 97 में सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी, हाइपोटेनस का आधा 97 का आधा 48.5। कठिन कुछ भी नहीं है, बट पढ़ो ढंग से। समबाहु त्रिभुज का ये कांसेप्ट आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचा सकता है। जैसे एबीसी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये इसका सर्कम सर्कल है परिवृत्त, इसके अंदर वाला सर्कल है इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस a/2√3, सर्कम सर्कल की रेडियस स्मॉल a/√3। अब सर्कम सर्कल के एरिया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और अंत्यवृत्त के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है 4π/3√3/π, 4π/3√3/π, सीधा ध्यान रखिएगा। अब इस पे सवाल है मेरे प्यारे, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंत्यवृत्त का अंतर 2156 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई ये सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस कितना है 3π, पाई का मतलब कितना है 22/7। इसकी वैल्यू सवाल में 2156 दे रखी है, बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 98। तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 98 गुणा 7 यानी कि 686। ठीक है भाई, 700 से 14 कम है। आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है 3√3, तो भाई √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 686√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करें। अब इसी पे बेस्ड दिल्ली पुलिस का सवाल करके बताइए कमेंट्स में। ज्योमेट्री में सर्कल की आपके 10th के बोर्ड एग्जाम की एक ऐसी थ्योरम है जो पिछले 2 साल में एग्जामिनर ने एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछ ली है। क्या आपको वो थ्योरम पता है? देखो थ्योरम क्या है, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी पे टच करते हैं और ये ए बी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों को टच करने वाली लाइन है, अगर आप ए से पी को मिलाएंगे, पी बी को मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ए पी बी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला सवाल सेम डाटा के साथ कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। 2 सर्कल है, ए बी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पी पे टच कर रहे हैं, बोला है एंगल पी ए बी 55, ये वाला एंगल आपको 55 डिग्री का दिया है। तो आपसे पूछा है एंगल ए बी पी, ये एंगल आपसे पूछा, जाहिर सी बात है एंगल 90 डिग्री का होगा भैया। थ्योरम है ये 90 55 तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 35 डिग्री का बचेगा। किसी को थ्योरम पता है तो पलक झपकते ही सॉल्व कर सकता है, समझ में। ऐसे धुआंधार तूफानी ट्रिक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते चलें।